नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी जानकारी कवर करने वाले हैं। जैसे वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजधानी क्या है, झील और बांध मतलब वहाँ पे डैम और लेक कौन कौन सी हैं, वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं और किस राज्य में हैं। और देखो ये अप्रैल 2021 तक ये अपडेटेड है और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इस प्रकार के टोटल 3 पार्ट आएंगे और 3 पार्टों में हम पूरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वहां पर जितनी भी उनकी जानकारी है उसको हम इन तीनों पार्टों में डिटेल के साथ कवर कर लेंगे। और देखो हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, देखो इस डिस्कशन में हमने टॉप 35 जो सिलेक्टेड 35 मतलब इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है ना, उसको हमने कवर किया है। जैसे वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार के टोटल 35 फुल फॉर्म है जिनको हमने कवर किया है, क्योंकि देखो ये एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये भी तकरीबन 2 से 4 फुल फॉर्म हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मिल जाएगा। तो चलो अब हम स्टेट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की समझते हैं। देखो राजस्थान की ये तो है लोकेशन, अब इसकी बाउंड्री देखते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो समझ गए ना किन किन राज्यों के साथ राजस्थान की बाउंड्री लगती है। ये तो बात करी हमने बाउंड्री की। अब इसकी बेसिक डिटेल क्या है, तो बेसिक डिटेल की बात करें हम, कैपिटल क्या है। देखो सबसे पहले राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, और जयपुर इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 30 मार्च 1949 में। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा। अब यहाँ पे जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित हैं। अब यहाँ पे लेक कौन कौन सी हैं, पुष्कर लेक, सांभर लेक। सांभर लेक तो एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो ये राजस्थान में स्थित है। नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक हैं। अब डैम की बात करते हैं। बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के ऊपर है। माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के ऊपर है। राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर के ऊपर है। और जवाई डैम जो जवाई रिवर के ऊपर है। तो ये तो बात करी हमने राजस्थान के बारे में। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। ये गुजरात की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री टच होती है। अगर इसकी हम बेसिक डिटेल की बात करें तो देखो इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी गांधीनगर। गांधीनगर तो इसकी कैपिटल है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 में। देखो टोटल भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है और इसमें जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। याद रखेगा यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, क्योंकि जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होती हैं उसे बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है तो इसे बोलेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसकी हाईकोर्ट कहाँ पर है, अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखो भारत के अंदर जो एशियाटिक लायंस है ये सिर्फ गुजरात में मिलते हैं, और गुजरात में भी कहाँ पर, गुजरात का जो ये गिर नेशनल पार्क है ये यहीं पर मिलते हैं। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट लेक भी हैं, जैसे सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, ये तीनों लेक ये गुजरात में स्थित हैं। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के ऊपर है, दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के ऊपर है, और कदाना डैम ये माही रिवर के ऊपर है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब लेकिन ये देखिए आप, देखो मॉर्निंग में हमारी डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। याद रखेगा ये सुबह डेली 4 बजे होती है, जिसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। इसमें हम
करंट अफेयर को तो कवर करते ही हैं, उसके साथ में हम स्टैटिक जीके की सीरीज भी चला रहे हैं, स्टैटिक जीके, जिसमें हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में भी हम सबसे पहले उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी की अभी तक हमारी 6 क्लासेस कवर हो गई हैं, जिसमें हमने जैसे AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया है। अभी देखो 6 क्लासेस इसकी कवर हो गई हैं और देखो अभी हमारा पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम इस डिस्कशन में कवर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ये 17 अप्रैल है, इसको हमने आज कवर किया था, 17 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। इसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। फायदा क्या होता है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये आपके दोनों साथ साथ कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। देखो महाराष्ट्र की लोकेशन देखते हैं, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ रखती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। टोटल मिलाकर 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री टच होती है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो मुंबई इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, मतलब यहाँ पर बाय कैमरा लेजिस्लेचर है। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में इसके हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे आग लग गई थी जिसके कारण ये नेशनल पार्क चर्चे में था, पेंच नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोनार लेक और वीना लेक ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लोनार लेक तो एग्जाम में पूछी भी जाती है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना डैम जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम ये भीमा डैम और इसे भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम, तो ये सभी डैम ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो, अब बात करते हैं गोवा की। ये गोवा है, इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र और कर्नाटका यानी सिर्फ 2 राज्यों के साथ गोवा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी देखो पणजी। अब पणजी इसकी कैपिटल है। पणजी किस रिवर के किनारे है, क्वेश्चन यहाँ से उठता है, तो ये मंडोवी रिवर के किनारे पर है। याद रखिएगा ये रिवर है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 30 मई 1987 में। मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, सेम इसकी वही हाईकोर्ट है। हमने अभी पहले पढ़ा था महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है गोवा में, जैसे मोलम नेशनल पार्क, कोटिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंशी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अब कुछ लेक की बात करते हैं। राईतोलम लेक, बोंडोवा लेक ये दोनों लेक गोवा में स्थित हैं। सलूली डैम ये कहाँ पर है, ये भी गोवा में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने गोवा के बारे में। अब बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका की देखो ये है लोकेशन, इसकी बाउंड्री गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला इन राज्यों के साथ कर्नाटका की बाउंड्री शेयर होती है। कर्नाटका की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, बैंगलोर इसकी कैपिटल है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है, वाजूभाई वाला। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। यहाँ पर भी बाय कैमरा लेजिस्लेचर है। इसकी अगर हम हाईकोर्ट की बात करें, बैंगलोर में हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी नेशनल पार्क सेंचुरी कर्नाटका में स्थित हैं। डैम की बात कर लेते हैं। कृष्णा राज सागर डैम कावेरी रिवर के ऊपर है। तुंगभाद्रा डैम तुंगभाद्रा रिवर के ऊपर है। अलमाती डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है। हेमावती डैम ये हेमावती रिवर के ऊपर है। काबिनी डैम, देखो ये जो अलमाटी डैम है ये भी रिसेंटली CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो यहाँ से बन रहे हैं। अब चलते हैं हम अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य कौन सा है, अब केरला। ये केरला की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु यानी सिर्फ 2 राज्यों के साथ केरला अपनी बाउंड्री शेयर करता है। केरला की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है केरला की, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है,
पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। कर्नाटका तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब लेक की बात करते हैं। लेक कौन कौन सी हैं? अस्तमुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बनाड और पेरावुर लेक। देखो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, वेम्बनाड। ये चारों लेक ये केरला में स्थित हैं। हाईकोर्ट की बात करें इसकी, देखो कोची में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। अब यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखेगा, केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है? कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणिकुमार। तो ये तो बात करी हमने केरला के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु के बारे में। ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की अगर हम लोकेशन की बात करें, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ शेयर होती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की बाउंड्री शेयर होती है। तो ये तो बात करी हमने तमिलनाडु की बाउंड्री के बारे में। इसकी अगर हम बेसिक फैक्ट की बात करें, चेन्नई इसकी कैपिटल है। चेन्नई तो कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है? इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क। ये सभी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में स्थित हैं। अब लेक की बात करते हैं। पुलिकट लेक, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पे है, याद रखेगा। कोलाबाई लेक, अंबातुर लेक, कड़ाईकनल लेक और सिंगानलूर लेक, ये सभी लेक कहाँ पर हैं? ये तमिलनाडु में स्थित हैं। चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन, इसकी बाउंड्री तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसकी अगर हम बेसिक फैक्ट की बात करें तो हैदराबाद इसकी देखो कैपिटल है। देखो अभी तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी 3 कैपिटल देखने को मिले, क्योंकि इसने साउथ अफ्रीका का जो मॉडल है, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल है, इस मॉडल को इसने मंजूरी दे दी है। तो आने वाले टाइम में इसकी 3 कैपिटल देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसकी हैदराबाद कैपिटल है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। देखो जिस स्कीम के आगे वाईएस लगा हो समझ जाइएगा ये स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार की है। अब यहाँ पे 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अमरावती ये देश की 25वीं हाईकोर्ट है। भारत के अंदर टोटल 25 हाईकोर्ट हैं और ये 25वीं और लेटेस्ट हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। पापी कोंडलू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीसाइलम सेंचुरी ये इंपोर्टेंट है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अब लेक की बात करते हैं। पुलिकट लेक, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलीरू लेक और कुंभम लेक ये कहाँ पर हैं? ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं हम उड़ीसा के बारे में। देखो ये उड़ीसा की लोकेशन है, इसकी बाउंड्री आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 4 राज्यों के साथ उड़ीसा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर ये इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 अप्रैल 1956 में उड़ीसा की फॉर्मेशन हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात कर लेते हैं लेक की। चिल्का लेक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। अब बात कर लेते हैं एक इंपोर्टेंट फैक्ट की, राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। ये पश्चिम बंगाल है, इसकी लोकेशन उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। और याद रखेगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल की बात करें तो कलकत्ता इसकी कैपिटल है। अब कलकत्ता किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो कलकत्ता जो है ये हुगली रिवर के किनारे है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं।
23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णा। देखो ये इसका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम क्या है, तोताथिल बी राधाकृष्णा, लेकिन आप इसे टीबी राधाकृष्ण नाम से भी याद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार की जो आइलैंड है, मतलब इनकी जो जुरिस्डिक्शन है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णा। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, अंडमान एंड निकोबार की जो जुरिस्डिक्शन है किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, कलकत्ता के अंदर आती है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और ये रामसर साइट भी है। बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कहाँ पर हैं, ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। ये झारखंड है, इसकी लोकेशन, इसकी बाउंड्री की बात करें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन 5 राज्यों के साथ झारखंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो रांची इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन पूछी जाती है, 15 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। रांची में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, बेतला नेशनल पार्क, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी और पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये सभी सेंचुरी और टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये झारखंड में स्थित हैं। तो देखो इस डिस्कशन में हमने 11 राज्य की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको कवर किया है। तो ये तो हमारा पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट हमारा कवर हो गया है। अब इसी प्रकार से एक पार्ट सेकंड आएगा और एक पार्ट थर्ड आएगा। तीनों पार्टों में हमारे जितने भी जैसे 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको हम बहुत डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। देखो हो सकता है कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में वीडियो थोड़ी और लंबी बन जाए, लेकिन आपका एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।